अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो नए मुजव्वज़ा एंटी रेप लॉज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लाई जा रही हैं उसके हवाले से। और हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे जनाब अली ज़फ़र साहब, आप साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम के रुकन हैं और आपने इस जो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस है इसकी तैयारी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा हमारे साथ पैनल पे मौजूद होंगी मिस निदा अली साहिबा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल आसमा जहांगीर लीगल एड सेल हैं। और आसमा जहांगीर लीगल एड सेल वो अदारा है जो कि आमतौर पे रेप और इससे जुड़े वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे मुकदमात जो है वो प्रो बोनो बेसिस पे करता है। तो इनके काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से। हमारे साथ तीसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो उमर साहब हैं। उमर साहब डिप्टी प्रोविंशियल टीम लीड हैं जस्टिस सिस्टम स्पोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। और ये बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन और लॉ की रिफॉर्म है उससे हवाले से काम कर रहे हैं। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल अली साहब आपसे है। बेसिकली आप हमें थोड़ा सा बता पाएं कि हमारे नाज़रीन के लिए कि ये जो आप ऑर्डिनेंस या लेजिस्लेशन पीस ऑफ लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं इसके क्या सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी इस अहम टॉपिक पे बात करने की। अ, जो हमारे रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो कवानीन हैं, कवानीन तो बहुत पहले से थे, लेकिन मसला ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन थी उन कवानीन की, यानी कि अगर कानून है कि रेप की सज़ा भी है, लेकिन जो क्रिमिनल थे उनको उनकी पकड़-दकड़ नहीं होती थी। और अगर पकड़-दकड़ हो जाती थी, उनको पकड़ा जाता था, उनकी प्रोसिक्यूशन होती थी, तो उनकी कन्विक्शन नहीं होती थी, यानी कि उनको अदालत से सज़ा नहीं मिलती थी। तो ये सारे मसले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन बुलाई इस पे एक मीटिंग, और उन्होंने कहा जी सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें मुझे कानून में चीज़ जो चाहिए, वो ये है कि एक डेटरेंस हो, यानी सज़ा ऐसी हो कि लोग उससे डरें। और नंबर 2 ये आप इंश्योर करें कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जो कन्विक्शन है इस किस्म के सेक्सुअल ऑफेंसेस की, वो हो। तो उसके लिए फिर ड्राफ्ट किया गया कानून, जिसमें मैंने भी थोड़ी बहुत मदद की। और उसमें जो सेलिएंट फीचर्स आपने फरमाया, वो ये हैं कि नंबर 1 उसकी जो है सज़ा, वो आपकी सज़ाए मौत है। और उसकी उसमें लिखा गया है कि वो रेप की जो डेफिनिशन है, या सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है, उसको बहुत अ, वसी किया गया है, ताकि बहुत सारे जुराइम जो पहले रेप नहीं समझे जाते थे, या वो अदालतें कन्विक्ट भी करना चाहें तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि डेफिनेशन कुछ इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसको एक्सपैंड किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो उसमें आ सकें। नंबर 3, अगर कोई रिपीट करता रहे सेक्सुअल ऑफेंस, और उसको सजा, और अदालत के पास एक इख्तियार दिया गया है कि वो उसकी कैस्ट्रेशन भी, केमिकल कैस्ट्रेशन भी कर सके, ताकि वो कल को उसको डिटरेंट हो, कि वो इस किस्म के सेक्सुअल क्राइम्स ना कर सके। अ, उसके अलावा एक बकायदा टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर वो रेप का ऑफेंस है मसलन, तो फिर उसकी जीआईटी बनेगी। और जीआईटी ऐसी होगी जिसके अंदर के एक सीनियर पुलिस अफसर होगा, एक फीमेल अफसर भी होगी, और वो जो जीआईटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। उसको एक टाइम लिमिट भी दिया गया है कि आपने इतनी देर में इन्वेस्टिगेट करना है। जो वो इन्वेस्टिगेटिंग एक एक कमिटी बनाई गई है। उसके अलावा वो कमिटी जो है उस पे कमिश्नर बैठेगा, हेड करेगा, और उसमें भी सिविल सोसाइटी के भी और वकला भी होंगे मेंबर्स, जिसका काम ये होगा कि जब भी रेप का केस या सेक्सुअल ऑफेंस का केस कोई रिपोर्ट होगा, तो वो बकायदा उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, उससे लेके एंड तक, जब तक केस फैसला नहीं होता, वो उसको एग्जामिन करता रहेगा, और उसको मॉनिटर करता रहेगा, और मेडिकल रिपोर्ट का इंचार्ज होगा। क्योंकि हमने देखा ये था कि बहुत सारी बार ये होता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट ही गलत बनती है, जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं हो सकती। वहीं जो क्रिमिनल हैं अपनी कोई ना कोई ऐसी लकूना निकाल लेते हैं कि वो कन्विक्शन ना हो सके।
तो इसमें ये भी दिया गया है। ट्रायल कोर्ट को एक टाइम लिमिट दिया गया है कि आपने इतनी देर में फैसले करने हैं। तो ये एक कोशिश की गई है कि जो जितने गैप्स थे पहले के कवानीन में, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी, इंक्वायरी स्टेज पे भी और प्रोसिक्यूशन स्टेज पे भी, और जो रेप की डेफिनेशन सब्सटेंटिव लॉ है उसके बारे में भी कोशिश की गई है कि उसको कवर किया जाए। ठीक है। ये अच्छा अली साहब सॉरी, लेकिन इसका अली साहब इस पे जो सिविल सोसाइटी की तरफ से और लॉयर्स की तरफ से जो क्रिटिक अभी तक सामने आई है वो ये है कि आप एक अच्छा एक बिल लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑर्डिनेंस के तौर पे क्यों लेकर आना चाह रहे हैं? आप इसको बतौर एक बिल पार्लियामेंट में टेबल करें, वहां पे बहस हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे मामला हैं जिसमें केमिकल कास्ट्रेशन है और जो डेथ पेनल्टी है उसको लेकर तहफुजात पाए जाते हैं। तो बेहतर नहीं होता कि अगर आप इसको बतौर बिल टेबल करते, इस पे बहस होती और फिर बाद में ये लॉ बनता, तो एक रिफाइन किस्म की फॉर्म हमारे सामने आती? ये देखें, आइडियली तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यही होना चाहिए। ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल एक इमरजेंसी में लगाना चाहिए मेरी नज़र में, और नॉर्मली कानून जो है कानून साजी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, बिल की सूरत में पेश होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आजकल कुछ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो कवानीन पास करने में बहुत देर लगाता है। अब ये ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। लेकिन ज़रूरी ये समझा जा रहा था, स्पेशली जब से आपने देखा है कि इंस्टेंसेस हुए हैं बहुत सारे, जो रिपोर्ट हुए हैं कि आपका सियालकोट मोटरवे वाला इंसिडेंट था। इसी तरह हर रोज़ अखबार में ये इंस्टेंसेस आ रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के। तो एक ज़रूरी था मैसेज पब्लिक को देना इमीडिएटली कि हुकूमत इसके बारे में सीरियस है और इसके बारे में इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा, ये इमीडिएट कानून आ जाएगा। ये ऑर्डिनेंस खत्म होगा ऑब्वियसली, सबसे अल्टीमेटली इसने बिल की सूरत में जाना है पार्लियामेंट में, और बिल डिबेट भी होना है और डिबेट के बाद फाइनल लॉ बनना है। लेकिन ये जो टेम्पररी पीरियड है उसके लिए कोशिश की गई है कि ऑर्डिनेंस बने। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ तक नॉर्मल लॉ होता है जिसमें इमरजेंसी ना हो, वो कानून साजी पार्लियामेंट को ही करनी चाहिए, और ये जो ऑर्डिनेंसेस का तरीका है इसको हमें कम से कम करना चाहिए। मिस निदा की तरफ आते हैं। मैम, आपका एक बड़ा तजर्बा है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बड़ा तजर्बा है इस तरह के केसेस को हैंडल करने में। तो आपने जो बातें सुनी है अली साहब की, फीचर सुने हैं जो बिल आने वाला है, और आपको लगता है क्या जो लेकर आ रही है, जो अमेंडमेंट्स लेकर आना चाह रही है गवर्नमेंट, इससे आप लोगों का काम बतौर एक लॉयर या एक लीगल एड सेल है जो कि वो आसान होगा? आपको कोई मदद मिलेगी जो नई लेजिस्लेशन आएगी? थैंक यू अहमद। जहाँ तक हमारा मौकफ है एजीएचएस का, बिल्कुल अली ने जो अपनी शुरू में ही बात की कि लॉज तो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। तो हमें हमेशा से जो मोस्ट ऑफ द लॉज जो हैं वो ये एग्जिस्ट करते थे, देव जस्ट बीन मेड हैव बीन पुट अंडर वन बॉडी नाउ। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वी डोंट डाउट द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट टू टैकल दिस इश्यू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वो इनकी सिंसेरिटी नजर आती है। थोड़ा सा मुझे जो मेरी ऑब्जेक्शन है ना वो ये है जी कि बात लॉज की नहीं थी, बात इम्प्लीमेंटेशन की थी हमेशा से। हमने जितने केसेस माइनर्स के या औरतों के वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट के, गैंग रेप के जो भी हारे हैं ना, वो हमने प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से हारे हैं। हाँ, देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। यू इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर्स इन इट। आपने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है, उसमें आप एक रेप क्राइसिस सेल बना रहे हैं जिसमें आपने विद इन 6 आवर्स मेडिको लीगल एग्जामिनेशन का कर दिया। ये दीज आर वेलकम स्टेप्स, ऑफ कोर्स वी अप्रिशिएट देम, बिकॉज बहुत सारे केसेस होते थे जिनका एक टाइम पे मेडिकल नहीं होता था और साइंटिफिक एविडेंस जाया हो जाती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से आती है। तो लॉ तो आपने एक दोबारा इनैक्ट कर दिया, कई चीजें पुरानी हैं, कई चीजें आपने अच्छी डाल दी। व्हाट वी फेस वाज जी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। अब पुलिस का ये मौकफ होता है जी कि वो कहते हैं कि जी ये वैसे ही रॉन्ग है, इन्होंने इल्जाम लगाए होते हैं, तो फिर ये पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। दूसरा हमारा जो है कि जी केस इतना लंबा ट्रायल चलता है,
कि आप बताएं किसके पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो 3 साल जाके एक भरी अदालत में अपने आप को एक्सपोज भी करे कि हुआ क्या था, बार-बार नरेट भी करे, और उसके बाद जब आपका कन्विक्शन रेट ही नहीं है तो ऑब्वियसली पीपल विल रिट्रैक्ट देयर स्टेटमेंट्स। तो हमारे इश्यूज आर मोर द इम्प्लीमेंटेशन नेचर, कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते लॉज, आप लॉ पे लॉ बनाए जाते हैं। उमर साहब, बेसिकली क्योंकि बात प्रोसिक्यूशन की हो रही है और आप प्रोसिक्यूशन के रिफॉर्म्स के हवाले से देख रहे हैं पंजाब में भी, सिंध में भी, तो आपको लगता है कि ये जो बिल है जो जो इस मौजूदा हालत में है, तो इससे जो प्रोसिक्यूशन है उसको कोई मदद मिलेगी कि वो बेहतर तरीके से अपना केस प्रेजेंट कर सके, या बेहतर तरीके से ये जो लॉज हैं ये उनको उनको दे कम इन हैंडी टू द प्रोसिक्यूटर्स फॉर द प्रोसिक्यूटर्स, तो इससे कोई आपको फर्क हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में, खासतौर पे कन्विक्शन रेट के हवाले से? थैंक यू। तो पहले तो मैं कन्विक्शन रेट पे भी वजाहत कर दूं। मैं आपको लाहौर की हद तक और पंजाब की हद तक बता सकता हूँ। पिछले 4 महीने का जो कन्विक्शन रेट है रेप का, वो 2% है। एंड जब हम कन्विक्शन रेट को इफ यू लुक अ लिटिल बिट डीपर, तो हमें ये भी पता चलता है कि एक्विटल्स की वजूहात 80% केसेस में रिजाइडिंग ऑफ विटनेस है, जिस तरह निदा ने जिस तरफ इशारा किया। इन तरामीम में बहुत सारी खुशाइन बातें हैं, मैं ज्यादा तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जस्ट वेरी ब्रीफली कि एक्सपैंडेड डेफिनेशन जो रेप का है, जिसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है, ये खुशाइन बात है। इट ऑल्सो कवर्स अदर टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन, तो ऑब्जेक्ट पेनिट्रेशन वगैरह, जिसमें अब फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मेल विक्टिम्स के लिहाज से ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। प्रोसिक्यूशन के हवाले से और खासतौर पर जब प्रोसीजर की बात करें, तो स्पेशल कोर्ट्स का जो एक इनिशिएटिव है, ये भी खुशाइन बात है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी ऑफ कोर्स बहुत काम करने की जरूरत है, बट द लेजिस्लेशन इटसेल्फ कैरीज इनेबलिंग प्रोविजंस इनेबल टू डू दिस। उसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन पे और विक्टिम की सपोर्ट पे भी इसमें काफी इनेबलिंग प्रोविजंस है। जो कंसर्न है, जिस तरह निदा ने भी कहा, वो इम्प्लीमेंटेशन का है। तो अगर मैं इन स्टेप्स को एग्जामिन करूं, तो स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद भी हैं। लाहौर में एक GBV कोर्ट पिछले 2 साल से फंक्शनल है, जिसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन रेप है, और ये नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ये पूरे मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में होना थे। सिंध में आई कैन टेल यू कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड भी है और इस पर भी काम जारी है। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स की, तो लाहौर की हद तक ट्रायल बेसिस पिछले 2 सालों से जेंडर बेस्ड वायलेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी मौजूद हैं, headed by female officers. So these are all ideas that we've seen before. विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से 2018 का कानून है पंजाब में, 2019 में इसके तहत रूल्स आए, लेकिन अभी भी विटनेस प्रोटेक्शन की रिजीम ऑपरेशनल नहीं है। और अगर हम बात करें डिटरेंस की, अली जफर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। सो बतौर मुआशरा हम सजा अलग अलग वजूहात से देते हैं, जिसमें सजाए मौत खास तौर पे एज द मोस्ट सीरियस ऑफेंस इज कंसिडर्ड डिटरेंट एज वेल। लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन का जो इसमें इंक्लूजन है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। और वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है इसलिए कि ऑन द वन हैंड वी हियर कि केमिकल कैस्ट्रेशन को एज एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट डिटरेंस के तौर पर इंक्लूड किया गया, बट कानून इटसेल्फ में, ना सिर्फ हमारे कानून में बट और जो दुनिया की जुरिसडिक्शंस हैं, उसमें केमिकल कैस्ट्रेशन को एज ए रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड आमतौर पे उसको लिंक किया जाता है विद अर्ली रिलीज। तो अगर कोई भी ऑफेंडर वॉलंटरली सबमिट करे टू केमिकल कैस्ट्रेशन, उनको जेल की सजा में कमी मिल सकती है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एज ए डिटरेंस हम केमिकल कैस्ट्रेशन को देखते हैं। उसमें भी द वे दैट द लॉ इज ड्राफ्टेड, अभी भी उसमें कुछ लकूनास मौजूद हैं, जिसमें एक तरफ हम कहते हैं कि ये सजा है, बट एट द सेम टाइम हम कंसेंट की बात करते हैं कि जो परपेट्रेटर है, जो कॉन्विक्ट है, वो कंसेंट देगा तो केमिकल कैस्ट्रेशन हो सकती है। द वन एलिमेंट जो मुझे लगता है इस कानून में अभी भी मिसिंग है, और शायद इस कानून में तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन फर्दर लॉ रिफॉर्म्स में इसमें जरूरत है, वो है फोरेंसिक एविडेंस के इस्तेमाल। जहां हमें ये पता चल जाता है कि अगर विटनेसेस रिजाइल कर जाते हैं, तो एक खुशाइन बात और जो इस कानून में है वो है कि सेक्शन 164 का जो स्टेटमेंट है विक्टिम का, वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड किया जाए, और वो एक ही दफा रिकॉर्ड किया जाए। तो एक तो ये कि हम विटनेस की टेस्टिमनी को सिक्योर कर लें एज सून एज पॉसिबल, बट जहां विटनेसेस रिजाइल कर भी जाए, वहां भी प्रोसिक्यूशन के पास ऑप्शन है कि अगर फोरेंसिक एविडेंस मजबूत है, एंड अगर फोरेंसिक एविडेंस को हमारा लीगल सिस्टम ये अहमियत दे कि विटनेस टेस्टिमनी के बगैर भी फोरेंसिक एविडेंस पे रिलाई कर कन्विक्शन हासिल की जा सकती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन, जिससे उम्मीद ये है कि कन्विक्शन रेट बेहतर हो सकेगा। ठीक है।
अली साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुन ली, आपके जो जहन में पॉइंट्स हैं आप उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ में मेरा एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, वही जो मिस निदा ने बात की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। क्योंकि हमने भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि हम जब रेप की स्टोरीज कवर करने जाते हैं, अभी रिसेंटली हमने फैसलाबाद में एक रेप की स्टोरी कवर की, तो हमने जब पुलिस वाले को बताया कि लड़की की उम्र तो ये 16 साल से कम है, तो ये स्टैचुरी रेप बनता है विलिंगली और अनविलिंगली, तो उनको ये मालूम ही नहीं था और वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं, तो हमने उनको पीपीसी की सेक्शन जब हमें सुनानी पड़ी, उनको दिखानी पड़ी, तो तब जाके उनको यकीन हुआ। तो इम्प्लीमेंटेशन का अगर हम देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं फुकदान ट्रेनिंग से हमें नजर आ रहा है। तो इस जो गैप है इसको किस तरह गवर्नमेंट कवर करेगी, क्योंकि पीस ऑफ लेजिस्लेशन तो और भी बहुत सारे मौजूद है। ये लास्ट आपका जो पॉइंट है उससे मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब ये ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट होता है तो इसकी कुछ मराहिल होते हैं, हर कोई अपनी अपनी सजेशन देता है और फिर अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है। तो इस ऑर्डिनेंस की जो इनिशियल ड्राफ्टिंग थी उसमें मेरी यही सजेशन एक थी बिल्कुल, और ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री की भी ये सजेशन थी कि ट्रेनिंग भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि ये जो आप जब तक पुलिस को और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और इवन अदालतें जो रेलिवेंट हैं स्पेशल कोर्ट्स डील करने के लिए, जब तक उनको आप इस सारे प्रोसेस की और इस सारे क्राइम की और इसकी जो परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में आगाही नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें आ सकती हैं। और ये सजेशन थी, लेकिन बहरहाल इस लॉ में नहीं आया वो सजेशन, और हो सकता है कि ये अब नेक्स्ट उसके लिए कोई प्रोविजन करनी पड़े। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ट्रेनिंग एक इसका हिस्सा होना चाहिए इस सारे मामले का। अब दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग आपके इस वक्त डिस्कशन हुई है, और मेरा ख्याल है जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करनी थी वो ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं। मैं सिर्फ रिपीट करूंगा उनको दोबारा आपकी इजाज़त से, एक दो चीज़ों को। और वो ये है कि जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, ये कानून साजी करने से मेरी नज़र में एकदम या सिर्फ कानून बनाने से ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकेगा। अदालतें स्पेशल कोर्ट्स भी बना ली, सब कुछ कर लिया, इसके बाद इसको किसी एक बॉडी को इंश्योर करना होगा कि ये वाकई कानून जिस तरह बनाया गया है और जिन जिन अदारों के ऊपर वो लागू हुआ है, वो अपनी इस कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस और कन्विक्शंस हो भी रही हैं कि नहीं, या कोई और लकूने हैं, या वो उसको रूटीन में वापस जो ओरिजिनल रूटीन है उसमें ही डाल दिया गया है। उसके लिए मेरी सजेशन होगी ज़रूर, और मैं ये करूँगा इसको परसू, कि एक मॉनिटरिंग बॉडी भी होनी चाहिए। इस कानून में भी मैंने कहा था कि एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो देखे कि इस कानून को 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर किस तरह की उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ताकि इसको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं फॉलो कर रही, कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं फॉलो कर रही, कोई रेप सेल नहीं फॉलो कर रहा, तो उसको फिर देखा जाए। ये एक चीज़ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़रूरी। दूसरा ये है, हमने ये भी सजेस्ट किया था एक वन स्टेज, वो भी शायद मज़ीद अमेंडमेंट में आ जाए कानून में, और वो ये था कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई सेल अपना काम नहीं करता तो फिर उनकी भी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये देखा है कि जब ड्यूटी आपको साइन की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन की जाए और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो कि आपने वो ड्यूटी पूरी नहीं की, तो फिर उसमें आप ड्यूटी नहीं कभी अपनी फुलफिल करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं कंप्लीट करते। तो ये भी एक सजेशन है, शायद आगे जाके इसमें मजीद तरमीम हो। लेकिन जहाँ तक कोशिश की गई है इम्प्लीमेंटेशन की, एक सेल बनाया गया है, इन्वेस्टिगेशन का भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि जीआईटी कहा गया है, और जीआईटी के ऊपर टाइम लिमिट भी सेट किया गया है, स्पेशल कोर्ट्स में भी टाइम लिमिट सेट किया गया है, विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी है, जो विटनेस की पहली स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग होगी उसकी बाकायदा,
फोरेंसिक का बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक। कॉन्सेप्ट है ये। मे अली साहब, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। बिल्कुल आपने ये बातें पहले भी की हैं, लेकिन बात वही है जिस तरह मिस निदा ने भी पहले कहा कि सारे कवानीन किसी ना किसी फॉर्म में पहले से मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। लेकिन आपने कहा है कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। मिस निदा, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ और ये मैं अपने पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि अब थोड़ा मुख्तसर बात करें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है। मैम निदा, आप मुझे अगर बता पाएं कि इसमें फिर वही बात आ रही है कैपिटल पनिशमेंट की, और उसको डिटेरेंस से जोड़ा जा रहा है। तो ये जब हम देखते हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम बढ़ाते हैं, तो उससे प्रोसिक्यूशन का काम मुश्किल हो जाता है कि उसको उस लेवल के प्रूफ्स लेकर आना पाकिस्तान में। और उस सूरत में जब पाकिस्तान में इतना साइंटिफिक एविडेंस की तरफ अभी हम माइल नहीं हो रहे, तो आपके ख्याल में ये जो तजवीज़ है ये कोई बेहतर है, या इसके अंदर कोई मजीद चेंजेस या कोई सजेशन आप देना चाहें, खास तौर पे ये जो डेथ पेनल्टी के हवाले से? आपका माइक ऑन करना है। सॉरी, हाँ जी। देखिए, हम तो डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, क्योंकि वी फर्मली बिलीव कि सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट डजंट वर्क एज अ डिटरेंट, व्हाट वर्क्स इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। तो अगर आपको हर हर अक्यूज्ड को सजा मिलेगी, तो उस शायद ये क्राइम रेट कम होएगा। लेकिन अब ये ज़ैनब का भी केस था, आपने पब्लिक हैंगिंग्स के लिए भी बहुत लोग बात उठाते हैं, आपने हैंग करके भी देख लिए। तो उसके बाद ना चाइल्ड अब्यूज के केसेस रुके हैं। अब जितनी ये बारबेरिक कॉन्वर्सेशन हुई है कि आप इनको मेम करें या आप इनको पब्लिकली हैंग करें, कौन से गैंग रेप इन बातों के बाद रुक गए हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये हमेशा जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो ये एक मेन इश्यू से डाइग्रेस करने की एक अटेंशन हटाई जाती है और बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट्स की बात की जाती है, और जो रियल इश्यू है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि जिस मुल्क में कन्विक्शन रेट इतना लो है, उसमें आप हैंगिंग्स की बात ना करें, आप उस कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विक्ट करेंगे, उनके खिलाफ एक प्रूफ जमा करेंगे कि वाक़ई इन्होंने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसके बाद फिर आप जाके व्हेन यू हैव द राइट पीपल इन योर हैंड, देन यू टॉक अबाउट पनिशमेंट्स। आई थिंक इट्स ऑलवेज टू सून टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज़ ग्रूसम वेज़ ऑफ पनिशिंग पीपल। और वैसे भी डेथ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू ऑल द एविडेंस वर्ल्ड वाइड that we have, उसमें it doesn't work कि ये जिन मुल्कों में डेथ पेनल्टी है उनमें क्राइम रेट ज्यादा है, जो जिनमें डेथ पेनल्टी नहीं है उनमें क्राइम रेट कम है। तो इन सब इश्यूज को मद्देनजर रख के फिर आपको लेजिस्लेट करना चाहिए। ठीक है। उमर साहब, टुवर्ड्स द वेरी लास्ट, आप कोई सजेशन देना चाहें, या आपके ख्याल में किस तरह से मजीद हम इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि बात हमारे इस डिस्कशन से सामने आई है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं होगी, तो इस तरह की लेजिस्लेशन को कोई फायदा नहीं है। तो कोई आप अगर गवर्नमेंट को अपने एक्सपर्टीज से कोई एडवाइस करना चाहेंगे या कोई सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या तरीका हो सकता है, लेकिन काइंडली थोड़ा सा मुख्तसर। बिल्कुल मुख्तसरन तो ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है और इसका इतना कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। एक चीज जो मैं जरूर इनकरेज करूंगा गवर्नमेंट को, वो तो ये है कि जिस तरह अली जाफर साहब ने कहा, एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और एक मॉनिटरिंग बॉडी ये यूजफुल होंगे। और मॉनिटरिंग भी इसका एक सोल्यूशन है, कपल विद अकाउंटेबिलिटी। और कुछ अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस इस एक्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम ना दें तो उसकी भी सजा होनी चाहिए। एक एट द सेम टाइम इस लॉ में एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो नजर आता है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ओवरलैप का है, तफ्तीश के लिहाज से, प्रोसिक्यूशन के लिहाज से और मेडिकल लीगल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। अच्छा अली साहब, बिल्कुल लास्ट में कुछ बता सकते हैं कब तक ये प्रोमलगेट हो जाएगा ऑर्डिनेंस, कब तक हमारे सामने आ जाएगा, ताकि पब्लिक इस पे ओपनली फिर ज्यादा डिबेट कर सके, क्योंकि अब तक तो जो भी चीजें सामने आई हैं वो जराए से हमें ज्यादातर मिली हैं, तो कब तक चांस है इसका होने का? इस शायद probably within this week, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह, या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस उसका हो गया तो प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफाई करना है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम पैनलिस्ट का हमें voicepeaker.net से बात करने का। और इस डिस्कशन से अभी तक जो बात सामने आई वो हमारे सामने यही आई कि लॉस बहरहाल पहले से भी मौजूद हैं, ये एक नया लॉ है, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों पे एतराज़ात हैं, लेकिन
मामला सामने आएगा जब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, और देखना होगा कि हुकूमत और जो बाकी हमारे रियासती इदारे हैं, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, वो किस तरह इसका कवानीन पर अमल दरामद कर सकती है। और हम voicepk.net के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस तरह की और इस खास तौर पर इस लॉ के रिलेटेड मजीद डिस्कशंस लेते आएंगे। थैंक यू सो मच।